हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द टॉपिक लोन वुल्फ अटैक। तो ये क्या होता है और फिलहाल इसके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, द लोन वुल्फ थ्रेट। देर इज नो श्योर वे ऑफ प्रिवेंटिंग आइसोलेटेड टेरर अटैक्स दैट रिक्वायर लिटिल प्लानिंग। तो ये जो लोन वुल्फ थ्रेट होते हैं, ये लोन वुल्फ अटैक जो होता है, इट्स अ आइसोलेटेड टेरर अटैक। हटके होता है, अलग से होता है और उसको बहुत ही लिटिल प्लानिंग की जरूरत होती है। तो बेसिकली लोन वुल्फ अटैक या थ्रेट होता क्या है। Lone wolf attacks, in which extremist individuals translate their beliefs into violent actions, are and they are very hard to detect and prevent. So जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, जिनके बहुत एक्सट्रीम व्यूज होते हैं, वो उनके बिलीव्स जो होते हैं वो सडनली वो वायलेंट हो जाते हैं, रास्ते पे आ जाते हैं, दे पिक अप अ गन, दे स्टार्ट शूटिंग, वो चाकू लेके स्टैबिंग करने लगते हैं किसी भी लोगों को। ऐसा कोई नहीं है कि भाई आप सडनली ऐसा कोई नहीं कि वो सोच सोच के वो सडनली वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, व्हीकल लेंगे, बैठ जाएंगे और दे विल जस्ट ड्राइव थ्रू ओवर पीपल। सो ये एक लोन वुल्फ होता है जब अकेला इंडिविजुअल अटैक करता है नॉर्मल लोगों पे, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, और दैट पर्सन इज ब्रेन वॉश्ड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। या वो इंडिविजुअल एक एक्सट्रीम बिलीफ का रहता है, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर बिलीफ चल रहा है, तो वो रेशियल है, या वो कम्युनल है, या वो रीजनल है। एक्सट्रीम वर्जन ऑफ ऑल दिस आइडियोलॉजीज लीड्स टू लोन वुल्फ अटैक्स। ठीक है। क्या होता है जब बड़े टेरर अटैक्स होते हैं, इन कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स, जैसे कि यूएसए में हुआ, इंडिया में हुआ, 26/11 हो गया, 26/9 हो गया, तो जहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर टारगेट करके कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक होता है, तो जो हमारी कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों को। उनका जो टेररिस्ट है उनको डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर आप वो लोन वुल्फ अटैक की अगर एग्जांपल दूंगा विद रिस्पेक्ट टू यूके, क्योंकि मैं यूके का स्पेसिफिकली एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल यूके में एक वो लोन वुल्फ अटैक हुआ है जिसको एक टेररिस्ट इंसिडेंट करके डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यूके के थोड़े एग्जांपल देखते हैं। नवंबर 2019 में उस्मान खान करके एक इंडिविजुअल था, 28 ईयर्स ओल्ड ओनली, who had been jailed for terror offenses, killed two with a knife at फ्लिमोंगर्स हॉल लंदन। तो उन्होंने उसने दो इंडिविजुअल को चाकू से मार डाला, और उसने वो चाकू लेके स्टार्टेड अटैकिंग पीपल। बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, लेकिन दो ही लोग मरे। उसके बाद इन फरवरी 2020 एक 20 साल का लड़का, ही वॉज शॉट डेड बाय पुलिस व्हेन ही लॉन्च्ड अ नाइफ अटैक इन साउथ लंदन। तो फिर से लंदन की बात है, एक नाइफ लेके वो निकला रास्ते पे, स्टार्टेड अटैकिंग पीपल, पर थैंक गॉड कोई मरा नहीं। और अभी रिसेंटली ये 25 ईयर ओल्ड लिबियन नेशनल हैज बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द लेटेस्ट incident, that is a lone wolf attack in Reading, that is also in UK. So British media have reported that Khairi Sadallah, ये जो लिबियन नेशनल का नाम है, he was on MI5 radar. MI5 it is the intelligence agency of UK। जैसे हमारा रॉ है, उनका MI5 है। आपने मूवीज में देखा होगा, जेम्स बॉन्ड वगैरह वगैरह, उसमें आपको पता चला होगा कि ऐसा होता है वहाँ पे भी, MI5 इंटेलिजेंस बॉडी। He was investigated as the intelligence community got a report that he was looking to travel abroad to link up with terror outfits। वो बाहर जाके टेरर आउटफिट से लिंक होना चाहता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया गया क्योंकि एविडेंस नहीं मिला। तो बट नाउ ही इज इन कस्टडी फॉर द रीडिंग अटैक एंड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेरर इंसिडेंट। तो उसको अभी पकड़ा गया है और उसको जेल में डाल दिया है, टेरर इंसिडेंट करके डिक्लेयर कर दिया है। सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव एम्ब्रेस दिस टैक्टिक। तो क्या होता है, अभी बड़े बड़े देश, जैसे मतलब बहुत कौन सा भी देश हो जाए, इंडिया, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो आर्म फोर्सेज हैं, उनको एंटी टेररिज्म के लिए इतना अच्छा ट्रेन किया जा रहा है, और इंटेलिजेंस इतनी बेहतरीन काम कर रही है कि एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक करना अभी बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेरियस मीन्स, वो ऐसे वनरेबल लोगों को ढूंढते हैं जिनका, और उनका ब्रेन वॉश करते हैं। अब देखेंगे, अगर आप उम्र देखेंगे, 20, 28, 25 साल के ही बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो कि जिनका ब्रेन वॉश करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, इसके लिए इन लोगों को जल्दी से जल्दी ब्रेन वॉश करके फिर ये जाके अटैक करते हैं, जिसको लोन वुल्फ अटैक करते हैं। ये उनके लिए काफ़ी आसान होता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे लोगों को टारगेट करना, ब्रेन वॉश करना और ऐसे अटैक करवा के लेना, जिससे लोगों में टेरर बना रहे, डर बना रहे। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है। द गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी एजेंसीज नीड टू अडॉप्ट अ मल्टी pronged अप्रोच टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन, which is anchored in human intelligence, strong ties with the communities and community leaders, and de-radicalization programs। कि de-radicalization करना बहुत ज़रूरी है। आप
killing the terrorists is not the solution. Killing the ideology, misinterpretation of various ideology is more important. तो community leaders होते हैं, बाकी सारे communities के साथ आपने एक साथ रहना चाहिए. You should be having a secular mindset और आपने education, employment, infrastructure development, poverty elevation पे ध्यान देना चाहिए. Rather than just killing terrorists or having intelligence to stop terrorism is one factor. Human intelligence and terrorist related intelligence is important, but उसके साथ आपने लोगों का एक अफर्मेटिव एक्शन लेके अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को चेंज करना चाहिए, इलिटरेसी को कम करना चाहिए और डी रेडिकलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू अवेयरनेस, थ्रू मास मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया. जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ब्रेन वॉशिंग करता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया का यूज करके डी रेडिकलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. सो दिस वाज द लोन वुल्फ अटैक. मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए पेज चैनल जहाँ पे भी ये वीडियो हो. आई एम प्रोफेसर आदित्य किदारी साइनिंग आउट. कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.